स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स। भारत के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में स्थित श्रीधर कॉलेज अपने समय का प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कॉलेज की इमारत एक भव्य महल की तरह दिखती थी, जो अब समय की मार से पुरानी और धुंधली हो चुकी थी। पुराने छात्र और शिक्षक अक्सर यहाँ की शांति और सुंदरता की प्रशंसा करते, लेकिन अब कॉलेज का नाम किसी और कारण से मशहूर हो गया था। यहाँ एक भूत का साया था। कहते हैं कि रात के समय जब कॉलेज के गलियारे सुनसान हो जाते, तब वहां किसी की आहट सुनाई देती थी। छात्र और कुछ कर्मचारी कहते थे कि ये आहट किसी और की नहीं, बल्कि कॉलेज के पुराने प्रोफेसर की थी, जो सालों पहले एक अजीब हादसे में मारे गए थे। वो प्रोफेसर थे प्रोफेसर शेखर। शेखर एक कड़े अनुशासन वाले और बेहद विद्वान इंसान थे। उन्होंने कॉलेज में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। वे गणित के प्रोफेसर थे और छात्रों को सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनके कठोर स्वभाव के कारण कई छात्र उनसे डरते थे, लेकिन उनकी विद्वता की सराहना भी करते थे। कहते हैं कि उनकी मौत एक अनसुलझा रहस्य बना रहा था। वो घटना सर्दियों की रात की थी, जब प्रोफेसर शेखर अपने कक्ष में देर रात तक काम कर रहे थे। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही उनका कक्ष था। लाइब्रेरी हमेशा से ही छात्रों के लिए एक रहस्यमयी जगह मानी जाती थी, लेकिन उस रात कुछ भयानक हुआ। प्रोफेसर शेखर को अगले दिन उनके कक्ष में मृत पाया गया। उनका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था, जैसे उन्होंने किसी भयंकर दृश्य को देखा हो। कई छात्र और कर्मचारी दावा करते हैं कि उस रात लाइब्रेरी के पास से चीखने की आवाजें आई थीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस रात एक अजीब सी परछाई देखी थी, जो प्रोफेसर के कक्ष की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब पुलिस आई और जांच की, तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। प्रोफेसर शेखर की मौत को प्राकृतिक मानकर फाइल बंद कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रोफेसर की मौत के बाद से कॉलेज में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ छात्रों का कहना था कि उन्होंने प्रोफेसर शेखर को उनके पुराने कक्ष के पास घूमते देखा है। लाइब्रेरी में देर रात पढ़ाई करने वाले छात्र अक्सर किसी के कदमों की आवाज सुनते, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जब वो पलटकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। एक बार एक छात्र ने दावा किया कि उसने रात के समय लाइब्रेरी के एक कोने में प्रोफेसर शेखर को किताबें पलटते देखा था। वह छात्र तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन उस छात्र को गंभीर रूप से बीमार पाया गया। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और कुछ ही हफ्तों में वह मर गया। उसकी मौत को भूतिया घटना से जोड़ा गया और तब से छात्रों ने रात के समय लाइब्रेरी के पास जाना बंद कर दिया। लाइब्रेरी में और भी कई डरावनी घटनाएं हुई। कुछ ने बताया कि उन्हें प्रोफेसर शेखर की आवाजें सुनाई दी, जो उन्हें अपने पास बुला रहे थे। कई छात्र और कर्मचारी रात में किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में आ जाते, जिससे उन्हें डरावनी दृष्टियां दिखाई देती। कभी कभी तो लोग वहां से बेहोश होकर बाहर आते, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ था। इन घटनाओं के बाद कॉलेज में अफवाह फैल गई कि प्रोफेसर शेखर का भूत कॉलेज में अब भी मौजूद है। वे अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया में भटक रहे हैं। वे अब भी अपने कक्ष में लौटते हैं, अपनी अधूरी किताबें पढ़ते हैं और उन सवालों का उत्तर खोजते हैं जिनका उत्तर वे अपने जीवन काल में नहीं पा सके। कई बार रात के समय कॉलेज के कक्षों से अजीब रोशनी दिखाई देती। छात्र कहते थे कि ये प्रोफेसर शेखर की आत्मा की उपस्थिति है, जो अब भी अपने कक्ष में अध्ययन करती है।
कभी कभी लाइब्रेरी के पास से गुजरने वाले लोगों को किसी अज्ञात शक्ति द्वारा धकेला जाना महसूस होता। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि वे अचानक ठंड महसूस करते, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। वक्त के साथ कॉलेज की ये भूतिया कहानियां और ज्यादा डरावनी होती गईं। छात्रों के समूह ने वहां जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे कॉलेज का पूरा क्षेत्र सुनसान और भयानक हो गया। नए छात्र इन कहानियों को सुनते ही डर से कांपने लगते। यहां तक कि कॉलेज के कर्मचारी भी रात के समय वहां रुकने से बचते थे। कई बार प्रशासन ने कॉलेज के बारे में फैली इन कहानियों की सच्चाई को जानने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया, परंतु हर बार नतीजे वही निकलते। प्रोफेसर शेखर की आत्मा अब भी कॉलेज में भटक रही थी और उनके प्रेत ने इस जगह को कभी छोड़ने का इरादा नहीं किया। कहते हैं कि आज भी यदि आप रात के अंधेरे में उस कॉलेज के पास से गुजरें तो आपको प्रोफेसर शेखर के कदमों की आवाज सुनाई दे सकती है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपकी परछाई में छुपा हुआ है, और जब आप पलटकर देखेंगे तो वहां केवल घनी अंधेरी रात होगी और एक सन्नाटा जो आपको अंदर तक सिहरन से भर देगा। प्रोफेसर शेखर की मौत के बाद कॉलेज में अजीब घटनाएं होने लगीं, लेकिन क्या इन घटनाओं का सच सामने आ पाएगा? ऐसी और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे मिस्टीरियस नाइट्स के अगले एपिसोड में, जो अवेलेबल है ऑडियो पिटारा और बाकी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी इंटरेस्टिंग शोज की अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा ऐप और हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे प्रोफेसर शेखर की रहस्यमयी मौत ने श्रीधर कॉलेज को भयभीत कर रखा था, लेकिन अब समीक्षा ने ठान लिया है कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर प्रोफेसर की आत्मा को शांति दिलाएगी। आइए जानते हैं इस कहानी का अगला खौफनाक अध्याय। प्रोफेसर शेखर की भूतिया कहानियों ने श्रीधर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को भयभीत कर रखा था, लेकिन जहां कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, वहीं कुछ ने इन घटनाओं की सच्चाई जानने की ठान ली थी। इनमें से एक छात्रा थी समीक्षा। समीक्षा एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी जो अजीब घटनाओं को विज्ञान और तर्क से समझने में विश्वास रखती थी। समीक्षा ने प्रोफेसर शेखर की मौत और उसके बाद की घटनाओं पर गहन शोध करने का निश्चय किया। उसने कॉलेज की लाइब्रेरी से पुराने रिकॉर्ड खंगाले और जल्द ही उसे प्रोफेसर शेखर की मौत से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य मिले। प्रोफेसर के बारे में जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वह यह थी कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। उनके शरीर पर कुछ अजीब निशान मिले थे जिन्हें कभी गहराई से जांचा नहीं गया। समीक्षा को यह समझ में आ गया था कि प्रोफेसर शेखर की आत्मा केवल इस दुनिया में भटक नहीं रही थी, बल्कि कुछ अधूरा काम या अनसुलझी पहेली थी जिसकी वजह से उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अब सवाल यह था कि उस अधूरी कड़ी को कैसे सुलझाया जाए। समीक्षा ने एक योजना बनाई। उसने रात के समय लाइब्रेरी में जाकर खुद इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया। अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर वह रात के समय उस लाइब्रेरी में पहुंची। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। लाइब्रेरी के पुराने दरवाजे चरमराते हुए खुले और अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। समीक्षा के हाथ में एक टॉर्च थी और उसके कदमों की आवाज लाइब्रेरी की पुरानी लकड़ी की फर्श पर गूंज रही थी। अचानक उन्होंने वही कदमों की आहट सुनी जो कई छात्रों ने पहले सुनने का दावा किया था। यह किसी और के कदमों की आवाज थी जो उनके करीब आ रही थी। समीक्षा ने अपने दोस्तों को शांत रहने का इशारा किया और धीरे धीरे उन कदमों की दिशा में बढ़ने लगी।
अचानक लाइब्रेरी की एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया। कमरे में रखी पुरानी किताबें फड़फड़ाने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पलट रही हो। और फिर समीक्षा को सामने की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में उसे प्रोफेसर शेखर का धुंधला मगर साफ चेहरा दिखाई देने लगा। उनका चेहरा वैसे ही था जैसा उनकी मौत के समय बताया गया था, सफेद, भयभीत और दर्द से भरा हुआ। समीक्षा ने खुद को साहस दिलाया और प्रोफेसर की आत्मा से संपर्क साधने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि प्रोफेसर का प्रेत यहाँ केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि कुछ कहना चाहता था, उसे कुछ दिखाना चाहता था। तभी एक अजीब घटना घटी। लाइब्रेरी की पुरानी किताबों में से एक किताब अचानक नीचे गिर गई। वह किताब प्रोफेसर शेखर के जीवन के काम पर आधारित थी। समीक्षा ने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब के अंदर एक नोट छिपा हुआ था। वह नोट प्रोफेसर शेखर ने अपनी मौत से पहले लिखा था। नोट में लिखा था कि प्रोफेसर ने एक गुप्त शोध किया था जिसमें उन्होंने एक रहस्यमयी गणितीय सिद्धांत खोज निकाला था। यह सिद्धांत उन्हें कुछ ऐसे गणनाओं तक ले गया था जो किसी और आयाम के अस्तित्व को सिद्ध करती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस सिद्धांत पर काम करना शुरू किया, उन्हें एक अजीब शक्ति का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर शेखर ने लिखा था कि वह शक्ति उन्हें धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही थी। उन्हें यह महसूस हुआ कि वह शक्ति उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। वह शक्ति न केवल उनके शारीरिक जीवन को बल्कि उनकी आत्मा को भी बांध रही थी। प्रोफेसर ने लिखा था कि अगर वे इस शक्ति के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे तो उनकी मौत निश्चित थी। समीक्षा को अब पूरा यकीन हो गया था कि प्रोफेसर शेखर की आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई है। उनकी आत्मा को उस शक्ति से छुटकारा दिलाने की जरूरत थी जिसने उनके जीवन का अंत कर दिया था। समीक्षा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगी और प्रोफेसर की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। अगले कुछ दिनों तक वह कॉलेज के पुराने लेखों और प्रोफेसर के शोध के कागजातों में गहरी खोजबीन करती रही। आखिरकार उसे प्रोफेसर के शोध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनसे उसे पता चला कि प्रोफेसर ने जिस शक्ति का सामना किया था वह दरअसल एक प्राचीन तंत्र मंत्र से जुड़ी थी। यह तंत्र मंत्र उन पुस्तकों में छिपा हुआ था जिन्हें प्रोफेसर ने पढ़ने की कोशिश की थी और उनके द्वारा की गई गणनाएं उस तंत्र को खोलने की चाबी थी। अब समीक्षा को उस तंत्र का सही ढंग से उपयोग करके प्रोफेसर की आत्मा को मुक्त करना था। एक रात उसने अपनी पूरी तैयारी की और प्रोफेसर शेखर की आत्मा को फिर से बुलाने का प्रयास किया। उसने उसी पुस्तक का उपयोग किया जिसे प्रोफेसर ने छुआ था और उस मंत्र का उच्चारण किया जिसे उसने खोजा था। धीरे धीरे लाइब्रेरी में हवा और ठंडी होने लगी और फिर वही परछाई सामने आई। प्रोफेसर शेखर की आत्मा इस बार और भी स्पष्ट रूप में दिखाई दी। समीक्षा ने मंत्र का आखिरी शब्द पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। प्रोफेसर शेखर की आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगी, मानो उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल रही हो। लाइब्रेरी में सब कुछ शांत हो गया। हवा का सन्नाटा टूट गया और समीक्षा ने महसूस किया कि प्रोफेसर शेखर की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। वह रहस्यमयी तंत्र जिसने उन्हें बांध रखा था अब टूट चुका था। समीक्षा ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। ऐसी और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे मिस्टीरियस नाइट्स के अगले एपिसोड में, जो अवेलेबल है ऑडियो पिटारा और बाकी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी इंटरेस्टिंग शोज की अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा ऐप और हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।